हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुत हैं और हमारे आदिवासी लोग माँ शक्ति की आराधना के लिए एक विशेष महत्व रखते हैं। इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ में माँ शक्ति की आराधना एक परंपरा है और हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल से लेकर मैदानी क्षेत्र तक माता आदिशक्ति की साल भर पूजा पाठ होता रहता है। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मंदिर, रतनपुर के महामाया, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी और गांव-गांव में महामाई शीतला शक्ति, दुर्गा, काली आदि देवी की मंदिर हैं, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के लोग अपने हर सुख दुख में माता के दरबार में जाते हैं। और यहाँ आदिशक्ति के विशेष पर्व होते हैं। नवरात्र पर्व साल में 4 बार आता है। 2 नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहते हैं और 2 नवरात्र को प्रकट नवरात्र कहते हैं। प्रकट नवरात्र को हम सब जानते हैं। पहला नवरात्र हिंदू नववर्ष के पहले दिन से शुरू होता है। चैत नवरात्र, जिसे वसंतीय नवरात्र के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नवरात्र कुंवार महीने के शुक्ल पक्ष के एकम से शुरू होता है। दोनों नवरात्र में एकम से शुरू होता है। दोनों नवरात्र में देवी की पूजा की जाती है और मंदिर देवालय में अखंड ज्योत जलाए जाते हैं। और दोनों नवरात्र में पूजा पाठ एक जैसे महत्व है, लेकिन लोकाचार लोक व्यवहार दोनों में कुछ आधारभूत अंतर है। नवरात्र में माँ दुर्गा की प्रतिमा को गांव-गांव में उत्सव के साथ मनाए जाते हैं और ये काम चैत नवरात्र में नहीं होता। चैत नवरात्र में भक्त लोग अपने गांव के माता देवालय में पूजा पाठ करने के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं और साथ में गेहूं बोए जाते हैं, जिसे जवारा कहते हैं। वास्तव में गेहूं के पौधे को भी जवारा कहते हैं। श्रद्धा से आदिशक्ति का वास इसमें रहता है। जवारा 2 प्रकार के होते हैं। एक जवारा में विसर्जन के दिन जवारा में केवल नारियल भेंट करते हैं, जबकि दूसरा जवारा में बलि प्रथा का निर्वहन करते हैं। और जवारा पर्व के प्रमुख 4 चरण होते हैं। पहला बिरही, दूसरा घाट स्थापना या जोत जलाना, तीसरा अष्टमी या 8वीं, चौथा विसर्जन। बिरही शुरू दिन के सूर्यास्त के बाद पूजा पाठ के बाद 7 गेहूं के बीज को रात भर पानी में भिगो के रख देते हैं। वैज्ञानिक रूप से रात भर भीगे हुए गेहूं में अंकुरित हो जाता है। गेहूं के जराई जमने की इस परंपरा को बिरही कहते हैं। और दूसरा होता है जोत घाट स्थापना। बिरही के दूसरे दिन ब्राह्मण पुरोहित पूजा पाठ कर अखंड दीपक जलाते हैं, जो कि विसर्जन तक दिन रात जलते रहता है। इसे ही जोत कहते हैं। इसके साथ नया टोकरी में साफ मिट्टी डालकर बिरही अंकुरित गेहूं के बीज को सींच देते हैं। जब गेहूं के बीज जम जाता है तब इसे बिरवा कहते हैं और वह रोज रोज बढ़ते जाता है और इस बिरवा में माता का वास रहता है। तीसरा है माता का सेवा करना, क्योंकि बिरवा में माता का रूप माना जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी बढ़े, ठीक रहे, यही सोच के माँ का सेवा करते हैं। माँ के गुणगान करते हैं। गुणगान के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे जस गीत कहते हैं और जो इस गीत को गाते हैं उनको सेवक कहते हैं। सेवक लोग मांदर, झांझ, मंजीरा के साथ साथ गीत गाते हैं। ये गीत में अपना एक अलग ही लय होता है, जो कि इतना मधुर होता है कि तन मन भींग जाता है। यहाँ तक तो भगत लोग गीत के लय के साथ झूमने भी लगते हैं। यह गाना बजाना लगातार 9 दिन तक चलता है। चौथा है अठवही। जवारा के 8वें दिन को अठवही कहते हैं। इस दिन माता के पूजा पाठ और शांति हवन, भूल चूक के लिए माफी के लिए होम हवन करते हैं। जवारा विसर्जन आखिरी 9वें दिन में जोत जवारा विसर्जन करते हैं, जिसमें गांव भर के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग, मेहमान सब लोग भाग लेते हैं और सेवक लोग गीत गाते गाते विसर्जन की ओर चले जाते हैं। ज़्यादातर जवारा विसर्जन के समय किसी किसी को देवता चढ़ जाता है। जैसे किसी महिला को देवता चढ़ता है तो उसके बाल को खोल दिए जाते हैं, और किसी पुरुष को देवता चढ़ जाता है तो वह लोहे के कांटा वाला सांट से अपने ही पीठ को मारता है। कोई बाना भी मांगते हैं।
बाना एक पतला लोहे का नुकीला युक्त होता है। जिस व्यक्ति को जो बाना मांगते हैं उनके जीभ को छेदे जाते हैं। और ये सब दृश्य को देखकर मन में आस्था का समंदर लहरा उठता है। ऊपर बैठे महामाया